सर मुझे वेडिंग फोटोग्राफी के लिए क्या कैनन R8 सही रहेगा और कौन सा लेंस ट्रेडिशनल फोटोग्राफी के लिए परचेस करूं, ये संजय कुमार जी ने पूछा एंड ऑफ कोर्स मैंने उनका आंसर करा है कमेंट में। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये कोई वन लाइनर आंसर नहीं है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वेडिंग के लिए देखो, बजट है तो कैनन R5 Mark II जैसा कैमरा बेस्ट रहेगा अगर आप कैनन में एक कैमरा परचेस करना चाह रहे हो। हैविंग सेड दैट, अगर बजट कम है तो ऑफ कोर्स R8 इज आल्सो वेरी वेरी गुड कैमरा। बट कैनन R8 की जो सबसे बड़ी शिकायत आती है जब वेडिंग फोटोग्राफर से परचेस कर लेते हैं, यूज में ले आते हैं, इज दैट कि इसकी बैटरी लाइफ जो है काफी छोटी है, कम है। तो पावर बैंक के साथ हमेशा पॉसिबल नहीं है, ड्यूरिंग शूट भी रन आउट हो जा रहा है। तो आपको क्या करना है कि 1 से 2 एक्स्ट्रा बैटरी, ओरिजिनल बैटरीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप कैनन की खरीदो, क्योंकि इससे वारंटी भी वाइड नहीं होती है। आप डुप्लीकेट बैटरीज लोगे, सस्ती वाली लोगे, मुश्किल से 1000-2000 सस्ती पड़ेगी, बट इट विल गोइंग टू रिस्क योर कैमरा लाइफ। तो इंटायर कैमरे की वो पावर हाउस है, आपको वो ओरिजिनल ही खरीदनी चाहिए। सो 1 से 2 एक्स्ट्रा बैटरी ले लेना R8 के साथ एंड इट्स अ गुड टू गो कैमरा। ना आप क्या फेस कर सकते हो आफ्टर बाइंग द कैनन R8 कैमरा कि इसके अंदर सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं। अब दोज हु आर कमिंग फ्रॉम DSLR बैकग्राउंड, भैया उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम वाली चीज ही नहीं, क्योंकि उनको तो एक हैबिट पड़ चुकी है DSLR से शूट करने की। जैसे कि हमने DSLR यूज करा है तो हमारे कैमरे के अंदर IBS नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर IBS है तो वो एक एडेड एडवांटेज है, क्योंकि हम एक स्लोअर शटर स्पीड पे भी इमेजेस को कैप्चर कर सकते हैं। दैट्स एन एडेड एडवांटेज। बट ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कैनन के R8 के अंदर IBS नहीं है, तो हम ऐसी लेंसेज परचेस करें जिसके अंदर एटलीस्ट ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। अब बात आ जाती है कि बेस्ट, तो अब बात करते हैं बेस्ट लेंस की। भैया बेस्ट लेंस कौन सी है जो आप वेडिंग फोटोग्राफी में यूज कर सकते हो कैनन R8 कैमरे के साथ। सो हियर लेट्स डिस्कस अबाउट द ऑप्शंस वी हैव। अब इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना ही ज्यादा पैसे लगा सकते हो अपने लेंसेज के ऊपर, उस हिसाब से आपकी लेंसेज की क्वालिटी भी बढ़ते जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 10 अवेलेबल लेंस दैट यू गेट इज 24 to 50 जो काफी काइंड ऑफ अ बजट लेंस है। भाई कई लोग इससे भी शुरुआत करते हैं एंड ऑफ कोर्स यू, अगर आप 24 to 50 के साथ शुरू कर रहे हो कैनन की जो अपनी किट लेंस है, तो एक RF 50mm की f1.8 प्राइम लेंस लेना मत भूलना। नाउ द नेक्स्ट मोस्ट बजट लेंस इज द 24 to 105 विद वेरिएबल अपर्चर, द f4 to 7.1। नाउ अगर आपको सिर्फ ट्रेडिशनल फोटोग्राफी करनी, ग्रुप शॉट्स लेने हैं, तो ये जो लेंस है ये IS STM लेंस है, और ये जो लेंस है लगभग अभी आपको 35,000 के राउंड फ्रेम में मिल जाती है, 35,000 से कम में ही मिल जाएगी इवन इन ऑनलाइन। यहाँ पर देखो एक बात, मैं एक कॉन्सर्न अपनी जाहिर कर दे रहा हूँ कि इस लेंस के अंदर वेरिएबल अपर्चर, बट हाँ एक रिलीफ वाली बात है कि इसके अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है। तो ये एक सस्ती लेंस जरूर है, बट हाँ लो लाइट के लिए फोटोग्राफी थोड़ी सी आपकी चैलेंजिंग बना देगी, तो वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा लाइट्स के ऊपर, बाकी सारे सेटअप्स के ऊपर। एट द वेरी सेम टाइम विद वेरिएबल अपर्चर, अगर आप खासकर ट्रेडिशनल फोटोग्राफी शूट कर रहे हो, देन यस यू कैन यूज दिस लेंस टू। खासकर अगर आप एक ट्रेडिशनल फोटोग्राफी की शूट पे बिजी हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस लेंस को परचेस करते समय कि आपका बजट अलाउ ही नहीं कर रहा है कि आप 35,000 के ऊपर स्पेंड कर पाओ, तब आप ये 24 to 105 f4 to 7.1 की लेंस लो। अदरवाइज अगर आपका बजट सपोर्ट कर रहा है, अगर आप 80 से 90 हजार रुपए तक खर्च कर सकते हो अपनी किट लेंस के ऊपर, तब मेरी आपको रिकमेंडेशन रहेगी आप 24 to 105 f4 एंड द रिसेंटली अनाउंस्ड 28 to 70 f2.8, ये दो ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। नाउ इट ऑल डिपेंड्स कि आपको ज्यादा रेंज चाहिए 24 to 105 विद अ कांस्टेंट f4 अपर्चर, या एक शॉर्टर रेंज चाहिए 28 to 70 विद f2.8 कांस्टेंट अपर्चर। हमें पता है कि 24 से 17 mm की f2.8 लेंस भी अवेलेबल है, बट उसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है। तो अगर बजट है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वो लेंस परचेस कर लो। बट अगर 1 लाख की रेंज में ये दो ऑप्शंस हमारे सामने, एक f4 f2.8 और एक में रेंज ज्यादा, एक में रेंज कम, तो मैं पर्सनली f28 to 70 f2.8 लेंस पिक करना चाहूंगा, क्योंकि इस लेंस के साथ ड्यूरिंग रिचुअल्स मैं बहुत अच्छे कैंडिडेट्स निकाल सकता हूँ। एट द वेरी सेम टाइम ग्रुप शॉट्स में भी मैं आराम से इसके
अपर्चर को f5, f6, f5.6, f7, f8 तक ले जाऊंगा। एट द वेरी सेम टाइम कैंडिड निकालने के साथ अगर मुझे ग्रुप शॉट्स लेने हैं तो ऑफकोर्स मुझे क्या करना है, अपर्चर को लोअर करना है, यानी कि f5.6, f7, f8 पे ले जाना है और बहुत ही अच्छी क्रिस्टल क्लियर ग्रुप शॉट्स भी हमारे कैमरे के अंदर आ जाएगी। एट द वेरी सेम टाइम ये एक मल्टीपर्पज लेंस जैसे एक्ट करेगी, जो 28-70 f2.8 कैनन की नई लेंस है। ऑफकोर्स हमने इसकी प्राइसिंग के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि लगभग ये 92 के आसपास में आपको अपने कैनन के रिटेल शॉप से इस वक्त मिल सकती है। अगर आप प्री ऑर्डर करो, अपनी ऑर्डर प्लेस कर दो, तो देयर इज ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि इस प्राइस रेंज में आपको ये लेंस मिल जाए। नाउ जिनकी रेंज ही ज्यादा प्रायोरिटी है, जिन्हें ऑफकोर्स कैंडिड्स लेने ही नहीं है और जिनको सिर्फ और सिर्फ रेंज ज्यादा चाहिए और कुछ भी नहीं, तब वो 24-105 f4 ले। बट मेरी पर्सनल आपको सलाह रहेगी कि आजकल क्या जो माहौल है, आजकल जिस तरह से कैंडिड्स ज्यादा लिए जाते हैं वेडिंग में, कैंडिड्स को लोग प्रेफर भी करते हैं, खासकर सोशल मीडिया में शेयर करते हुए कैंडिड्स वो ज्यादा डिमांड करते हैं। तो कैंडिड फोटोग्राफी प्लस आपको इंटायर रिचुअल्स, इवेंट्स, ग्रुप शॉट्स भी कवरेज करने, तो ऑल इन वन लेंस जो बेस्ट रहेगी अंडर एंड अबाउट 1 लाख इज 28-70 f2.8, जो अभी कैनन ने रिसेंटली अनाउंस करी है। तो ये सारी जो डिस्कशन हमने अभी करी है, ये कवरेज लेंस को करी है। एंड ऑफ कोर्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पोर्ट्रेट फ्रेम्स, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स प्री वेडिंग शॉट्स में, प्री वेडिंग में बहुत ज्यादा यूज होती है। बट अगर आप 28 से 17 f2.8 ले सकते हो, तो कहीं ना कहीं आप इससे, मान लो आपके पास प्राइम नहीं है, तो आप इससे अच्छी कैंडिड्स और पोर्ट्रेट्स भी प्री वेडिंग्स में निकाल सकते हो। बट इट्स मोर रिकमेंडेड टू हैव prime lenses like 85mm or the 50mm f1.8 while shooting portraits. So ये तो भाई हो गई रिकमेंडेशन कवरेज लेंस की, कि जहां पर आप कंफ्यूज थे कि मैं कौन सी कवरेज लेंस लूं, तो हमने आपको ऑप्शंस बता दी दैट इन कैनन यू हैव दीज लेंसेज। नाउ लेट मी नो कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना नहीं भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, एंड ऑफ कोर्स शो योर लव्स विथ योर लाइक्स एंड कमेंट्स। डू सपोर्ट दिस चैनल। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।